4:30 बजे सुबह को उठा के तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे आओ कर को नहीं बुला रही है, अपना शौहर बेनमाजी है तो नमाज को जाओ करके नहीं बुला रही है, तो ये गुनहगार आइनो और बेशर्मा आइनो क्यों नहीं हो रही है? शौहर के तरफ ड्यूटी है, जिम्मेदारी है करके समझ के नाटकबाजी कर लेके फिर रही नो। सबसे पहले औरत की ड्यूटी अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह की इताअत करना है। वो छोड़ को शौहर के बहाने बना लेके, जॉब्स के बहाने बना लेके ये शिकार हो रही। तो जब अल्लाह आदम को ये भेजा तो इन्हें हुक्मरान होना, इन्हें क्या होना? एक रूलर होना। तो पढ़े लिखे ही, अब मेरे से पहले जो पढ़े लिखे बच्चे या बच्चियां बातें करके गए हैं, हमने क्या नहीं मिल रहा? फ्रीडम नहीं मिल रहा है, हमने क्या नहीं मिल रहा है? जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमने क्या नहीं मिल रहा है? इक्वालिटी नहीं मिल रहा है करके बात करके गए हैं। ये तुम्हें शर्म आना चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान में 70 पर 4 साल हो गया तुम्हें आज़ाद होके बेशर्मी से फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी की भीख मांगने लगे फिर ना तुम्हें करके। तो फ्रीडम तुमने कौन भी नहीं देते, जस्टिस तुमने कौन भी नहीं देते, इक्वालिटी तुमने कौन भी नहीं देते। अगर ताकत है तो तुम्हें ले लेती, नहीं तो छिना लेती। ये ताकत तुम्हारे में पैदा करने के लिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन को बनाया गया है। तो जॉब्स की तलाश की, जॉब्स की उमड़ी उठी है, हर जगह जॉब्स करके तुमने पढ़े लिखे लोग ही, गैरतमंद लोग ही, जब अल्लाह तुमने हुक्मरान बना के पैदा करके भेजा है, तुमने कौन भी जॉब्स नहीं देते। तुम्हें खुद एक जॉब्स क्रिएट कर लेना, वो ताकत तुम्हारे में, वो गैरत तुम्हारे में पैदा कर लेना। कोई भी मुल्क ग्रेट नहीं होता, कौन सा भी मुल्क बड़ा नहीं होता। अब हमें बात करें तो आज का जो टॉपिक था, द कंडीशन ऑफ ए इंडियन मुस्लिम वुमेन इन ग्रेट इंडिपेंडेंट फ्री इंडिया। तो कोई भी मुल्क इन्हें कितना ग्रेट है, इन्हें कितना आगे बढ़ा है सिविलाइजेशन में। कुरान में बार बार जिक्र आया है, अल्लाह बार बार फरमाता है कि तुम्हारे से पहले भी बड़े बड़े मुल्क आके गए हैं, तबाह भी हुए हैं, बर्बाद भी हुए हैं, जलील भी हुए हैं, गर्क भी हुए हैं, बर्बाद भी कर दिए गए हैं। इसका जिक्र बार बार क्यों आ रहा है कुरान में? द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन is should not be measured by the construction of roads, infrastructure, bullet trains, technology, big buildings, big dams, big parliament. He say the greatness of a nation should not be measured, it should not be, but its duty towards the God and its duty towards how it treats the poor citizens of that nation. जो भूख मरे, जो गरीब, जो दबे कुचले लोग ही, इनके साथ वो नेशन कैसा ट्रीट करता है, इसमें से मालूम होता है वो नेशन का ग्रेटनेस कैसा है करके। लेकिन बदकिस्मती से और तुम्हारे लोगों की गिरावट से आज हिंदुस्तान की धरती पर खूनिया जो भगोड़े ही इनो और जो हथियारे ही इनो जो तड़ी पर हुए हैं, ये लोग हुकूमत में बैठे हैं। तो कुरान में औरत का जिक्र मैं समझा दिया। इसका काम क्या? अपने मर्द को असिस्ट करना। अपने मर्द का काम क्या? हुक्मरान बनना, हुकूमत करना, अल्लाह की इताअत करना, अदल और इंसाफ करना, ये मर्द का फर्ज है। औरत का काम क्या? अपने शौहर को, अपने मर्द को इसमें असिस्ट करना, इन्हें हुक्मरान बन जाने का नहीं। तो औरत की हॉनर में अल्लाह पाक ने कुरान में इसके वास्ते चैप्टर रख दिए। सूरह निसा, औरत चैप्टर का नाम ही औरत।
تو ہمیں عورتوں کو کیسا دیکھنا ہو سکتا ہے کہ ماں بھی ہے، ہماری بیٹی بھی ہے، ہماری بیوی بھی ہے، ہماری بچی بھی ہے. لو، ریسپیکٹ، کیئر، اس کے ساتھ اسے دیکھنا. 2 منٹ ایسا ہو جائیں گے، پھر ویل کنٹینیو. پھر کھڑی ہوئی. یہ کیا تماشا؟ کھڑ گئے تھے اس کے کو. تو ہمارے نبی